Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 20th of June 2017. सब्सक्राइब कीजिए जीके फॉर सक्सेस चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आपको सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 20th ऑफ जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की थीम है वाटरलू रीजन सेलिब्रेट्स रेफ्यूजीज। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, in association with which bank Kochi Metro has launched India's first single wallet contactless open loop metro card? Correct answer is Axis Bank. Axis Bank ने कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर KMRL एक्सिस बैंक कोची वन कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट ओपन लूप EMV कॉन्टैक्टलेस मेट्रो कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the India's first city to use robot to control unruly traffic? करेक्ट आंसर इज इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर इंडिया की फर्स्ट सिटी होगी जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट का यूज करेगी और इस रोबोट को डेवलप किया है वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ने और इस रोबोट की कॉस्ट है 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइक मैसेंजर ऐप हैज टाइड अप विद व्हिच बैंक टू लॉन्च इन ऐप वॉलेट? करेक्ट आंसर इज यस बैंक। हाइक मैसेंजर ऐप ने यस बैंक के साथ मिलकर हाइक 5.0 को लॉन्च किया है, जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सपोर्टेबल है और इस ऐप के थ्रू यूजर्स मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं। और इंडिया में हाइक फर्स्ट ऐप होगी जो पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी एक मैसेंजर ऐप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? करेक्ट आंसर इज केशीनाथ त्रिपाठी। वेस्ट बंगाल के गवर्नर केशीनाथ त्रिपाठी को बिहार में एडिशनल चार्ज दिया गया है और रामनाथ कोविंद जो बिहार के गवर्नर थे उनको एनडीए का कैंडिडेट बनाया गया है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेघालय गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विद व्हिच बैंक फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन? करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है और इस एग्रीमेंट में एसबीआई की एसबीआई ई-पे और एसबीआई सीएमपी फैसिलिटीज के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक के साथ एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड $275 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर इंप्रूविंग अर्बन सर्विसेज इन 64 स्मॉल टाउन्स इन मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। मध्य प्रदेश में 64 स्मॉल टाउन्स में अर्बन सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $275 मिलियन लोन एग्रीमेंट को साइन किया गया है और इस एग्रीमेंट में एशियन डेवलपमेंट बैंक $275 मिलियन लोन प्रोवाइड करेगा मध्य प्रदेश में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए और इस प्रोजेक्ट में एमपी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी $124 मिलियन और एडीबी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा जून 2022 तक। Next question is, which of the following has been selected as the first recipient of the Prime Minister's Award for outstanding contribution for promotion and development of yoga? Correct answer is रामामणि अयंगार मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट। योगा के प्रमोशन और डेवलपमेंट में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला है रामामणि अयंगार मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट को और ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है पुणे में और ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था 1975 में। Next question is, under which act the iconic Taj Mahal Palace Hotel of Mumbai has got trademark? Correct answer is Trademarks Act 1999। मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल इंडिया में फर्स्ट बिल्डिंग बनी है जिसको ट्रेडमार्क मिला है और ये ट्रेडमार्क दिया गया है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, म्यूजुन अनबेलेहा हैज बीन सेलेक्टेड एज द यूनिसेफ यंगेस्ट गुडविल एम्बेसडर। शी इज फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज सीरिया। सीरिया की म्यूजुन अल्बेलेहा यूनिसेफ की यंगेस्ट गुडविल एम्बेसडर बनी है और वो फर्स्ट रिफ्यूजी हैं जिनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस हैज टाइड अप विद व्हिच कंपनी फॉर जीएसटी रोल आउट? करेक्ट आंसर इज सनटेक। आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने जीएसटी रोल आउट के लिए सनटेक के साथ टाई अप किया है। Next question is, Reliance Defense Ammunition has tied up with which country's Yugo import to manufacture ammunition in India? Correct answer is Serbia.
इंडिया में एम्यूनिशन को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिलायंस डिफेंस एम्यूनिशन ने सर्बिया के युगो इंपोर्ट के साथ टाइप किया है। और आपको ध्यान रखना है कि सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड और करेंसी है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाल्डविन लोसडेल हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज वनुआतू। बाल्डविन लोसडेल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे वनुआतू के। और आपको ध्यान रखना है कि वनुआतू की कैपिटल है पोर्ट विला और करेंसी है वातू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर ब्रिक्स गेम्स 2017 हैज स्टार्टेड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज चाइना। फर्स्ट एवर ब्रिक्स गेम्स जो कि चाइना के गोंगजो में स्टार्ट हुए हैं, उसके वुशु कंपटीशन में इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। उसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। गोल्ड मेडल मिला है एम ज्ञानदास और अंजुल नामदेव को, सिल्वर मेडल मिला है बिंदेश्वरी देवी और तोशी बाला को, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है एल सनत गोम्बी चानू और साजन लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रीनॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर अनदर टर्म एज जज एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? करेक्ट आंसर इज दलवीर भंडारी। इंडिया ने दलवीर भंडारी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए रीनॉमिनेट किया है। और आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रद्युमन कृष्णकौर हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज? करेक्ट आंसर इज फिजिसिस्ट। प्रद्युमन कृष्णकौर जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस प्लाज्मा फिजिसिस्ट और इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर रिसर्च प्रोग्राम के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which country India has signed MOU to promote cooperation in the field of archives? Correct answer is पुर्तगाल। आर्चीव्स की फील्ड में कॉपरेशन के प्रमोशन पर इंडिया और पुर्तगाल ने MOU साइन किया है। और इस एग्रीमेंट में नेशनल आर्चीव्स ऑफ पुर्तगाल ने नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया को 62 वॉल्यूम्स की डिजिटल कॉपी दी है, जिसको मानसून करेस्पॉन्डेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द WWE चैंपियनशिप? करेक्ट आंसर इज जिंदर महल। जिंदर महल ने जीती है WWE चैंपियनशिप और डिफीट किया है रैंडी ऑर्टन को। और आपको ध्यान रखना है कि जिंदर महल इंडो कैनेडियन प्रोफेशनल रेसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिल्ट यार्ड 55,000 फ्लोटिंग डॉक FDN-2 फॉर इंडियन नेवी? करेक्ट आंसर इज L&T। L&T ने यार्ड 55,000 फ्लोटिंग डॉक FDN-2 को इंडियन नेवी के लिए बिल्ड किया है। Next question is which Indian airline signed an agreement to purchase 50 Q400 aircraft for $1.7 billion from Bombardier? Correct answer is SpiceJet। SpiceJet एयरलाइन 50 Q400 एयरक्राफ्ट को परचेस करेगी 1.7 बिलियन डॉलर में बोम्बार्डियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हाउ मेनी अवार्ड्स आर गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली? करेक्ट आंसर इज 144। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दिल्ली में 144 अवार्ड्स दिए हैं। और इन अवार्ड्स में सबसे ज़्यादा रूरल रोड्स बनाने के लिए बिहार को अवार्ड दिया गया है। और कंस्ट्रक्शन में नॉन कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करने के लिए MP गवर्नमेंट को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम द 71st कंट्री टू रेटिफाई UN इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रांसपोर्ट TIR? करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया 71st कंट्री बनी है जिसने रेटिफाई किया है UN इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन रोड ट्रांसपोर्ट TIR को। और TIR का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट्स इंटरनेशनल्स रोटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच बैंक हैज स्टार्टेड फर्स्ट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज IDBI बैंक। IDBI बैंक ने फर्स्ट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट किया है लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडियन प्लेयर्स आर इंक्लूडेड इन द टीम ऑफ चैंपियन ट्रॉफी अनाउंस्ड बाय ICC? करेक्ट आंसर इज 3। ICC की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में 3 इंडियन प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है और उनके नाम हैं शिखर धवन, विराट कोहली और भुवनेश्वर कुमार। और इस टीम के कैप्टन हैं पाकिस्तान के सरफराज अहमद। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है वेयर इज द रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज चेन्नई।
आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक का स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु के चेन्नई में है। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, टाइटन कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। आपको ध्यान रखना है कि टाइटन कप क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड? करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिंग। आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करना फॉर्मेटिंग के अंडर में आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।